रवि महाअभियान का आयोजन मधवापुर ई किसान भवन परिसर में आयोजित की गई। शुक्रवार को वीडियो राजेश कुमार BAO रतीश झा, आत्मा अध्यक्ष दिनेश यादव एवं कृषि वैज्ञानिक राकेश सिंह यादव, कृषि समन्वयक मुकेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष दिनेश यादव एवं कार्यक्रम का संचालन KSS रंजीत कुमार द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडियो राजेश कुमार ने कहा कि आज के परिवेश में किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है। ऐसे में फसलों की अच्छी उपज पाने के लिए हमें नित्य नए आधुनिक तकनीकों की सहायता से खेती करनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में मानसून की अनिश्चितता के कारण क्षेत्र के किसान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सिंचाई के पर्याप्त साधन की आवश्यकता। किसान अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट नामक जैविक खाद प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खेत की उर्वरक शक्ति काफी बढ़ेगी और कम लागत में किसान अच्छी उपज प्राप्त कर सकेंगे। इसमें किसानों की आमदनी दुगनी होगी। उन्होंने किसान को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का सलाह भी दिए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतीश झा ने जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने के तरीके की जानकारी देते हुए विभिन्न खरीफ फसल लगाने पर सरकार के द्वारा मिलने वाली सब्सिडी आदि की विस्तृत जानकारी किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि बीज ग्राम योजना के तहत राजस्व ग्राम के 100 किसानों को 40 किलो चना का बीज देना है। प्रखंड को 16 क्विंटल चना का बीज लक्ष्य रखा गया है। 13 क्विंटल चना का बीज प्राप्त हुआ है। इस तरह मसूर का 19 क्विंटल, लगभग क्विंटल मसूर प्रखंड को प्राप्त हो चुका है। प्रति पंचायत में 1 क्विंटल किसानों को देना है। उन्होंने कहा कि 425 क्विंटल गेहूं बीज अनुदानित दर पर 43 राजस्व ग्राम के 86 किसानों को 20 किलो आधार पर बीज देना है। अभी गेहूं बीज अपर्याप्त है, आने के बाद दिया जाएगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र बसैठ के वैज्ञानिक राकेश सिंह यादव ने कहा कि कम लागत में अच्छी पैदावार अधिक होने की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने की विस्तृत जानकारी देते वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने की जानकारी दी। साथ ही किसानों को मिट्टी जांच करवाकर ही खेती करने का सलाह दिया। गेहूं, आलू, तोरी, तिलहन व दलहन फसलों की बुआई और कीट से बचाव आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर किसान लालू प्रसाद यादव, मुखिया राजेश शाह, सरपंच बलराम कुमार झा, कृषि समन्वयक मुकेश मिश्रा, BTM विनोद कुमार यादव, ATM रणधीर कुमार सिंह, किसान सलाहकार अशोक कुमार लाल, शंभू कुमार साफी, विनय कुमार राय, गुड्डू कुमार, जयप्रकाश भारती, घनश्याम सिंह, उपेंद्र मंडल सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित। वह आप लोग प्रयोग करें और एक आग्रह करेंगे हम कृषि पदाधिकारी से कि प्रत्येक पंचायत में जाकर इस सभा को संबोधन करें और किसान बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रत्येक पंचायत में जाकर के जागरूक करें और उपज हमारे प्रखंड का अच्छा से। किसी का नाम नहीं है सर, ये चीजें खत्म हो चुकी है। बिल्कुल एक भी योजनाएं जो जिला से चलती है प्रखंड तक पहुंचती है और ये बीज का जो लेन देन है वो खाना पूर्ति है। जिनका जितना आपको टारगेट मिलता है वो टारगेट आप पूरा कर लेते हैं। जो किसान है नहीं होगा, भेजिए किसान को OTP देके ये करके, मुझे नहीं पता, मैं आज तक नहीं लिया, मुझे नहीं समझ में आते चीजें, लेकिन वही चीज होता है। आपकी योजनाएं किसान को पता ही नहीं है। 80% किसान को हमारी प्रखंड के से जो योजनाएं या जो भी लाभ मिल सकता है किसान को वो नहीं मिलता है। हमारे यहाँ से 2 फसल अभी ठंडी में मुख्य रूप से होती थी, उसमें गेहूं और आलू की फसल है। आलू सर इस 3 गांव के पंचायत में एक भी किसान नहीं करना चाहता है। ये सबसे मुख्य समस्या है। और जो अपनी 4 बीघा में गेहूं करता था वो 5 कट्ठा में आलू की खेती करता था तो कम से कम 6 महीना अपना पैसा बचाता था किसान। अब इतना किसान आया हुआ है उनको पता ही नहीं है कि आलू की खेती नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहा है। और एक 2 किसान इतना सुरक्षा उसको 10x10 का बाउंड्री बोल करके 2 सिक्योरिटी गार्ड रख के करता तो समझ में नहीं आता है क्यों करे। तो जो उसको जीविकोपार्जन में महीना में 300 से 400 रुपए का आलू खरीदता है, जो है ना सिर्फ जमीन पे जो किसान के लिए नहीं आता है। मेरा आग्रह है आपसे, बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सच में अच्छा काम करना चाहते हैं। आपकी जानकारी, आपकी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कि अच्छे सर आए और आपके पास लोग पहुंचेंगे। लेकिन सर वो मुख्य जो समस्या है उस पर ध्यान दीजिए कि कैसे होगा और हम लोगों को निर्देशित कीजिए। खड़े रहेंगे, प्रशासन के साथ खड़े होने के लिए लोग रहते हैं, लोग खड़े रहेंगे। तो आपको यही से दिख रहा है। यहाँ जब तक सुधार नहीं होगा तो हम किसान के पास कैसे सुधार करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे माननीय मुखिया जी का है कि इस तरह का कार्यक्रम पंचायत स्तर पर होना चाहिए। चौपाल कार्यक्रम लगाया जा रहा है। चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से छोटी पहले हम लोग किसानों के बीच जाकर के कार्यक्रम करते थे,
लेकिन सरकार की जो स्थिति है उसमें ये लोग नुक्कड़ नाटक का व्यवस्था करके दिखाते हैं जो केवल कहना पूर्ति है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे किसान सलाहकार कृषि समन्वयक हैं, पंचायत स्तर पर पंचायत कृषि कार्यालय की स्थापना की गई है और उसमें वो लोग अपना समय दे नहीं देते हैं तो आप लोग शिकायत करें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। पंचायत कृषि कार्यालय में अपनी उपस्थिति रखें ताकि किसान उस पंचायत के किसान कहीं भटके नहीं, हमारे यहाँ तक नहीं आवे। हमारे यहाँ तक वही किसान आवे जिनका निराकरण किसान सलाहकार कृषि समन्वय से नहीं हो पाता है, वो मेरे पास आए। दूसरी बात है कि हमारे कृषक बंधु कह रहे हैं कि आलू की खेती का समस्या है, कारण क्या है ये हमको नहीं आप बताएं। देखिए यदि जंगली बनसुअर की बात है या फिर नीलगाय की बात, आदेश प्राप्त होगा ये शूटर बजा करके शूट आउट कर सकते हैं। नहीं, आप सभी का आज की कार्यशाला में स्वागत है और नए बीओ साहब आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति होगी और हमारे कृषक इस प्रखंड के जितने भी कृषक हैं उनको निश्चित रूप से इनकी उपस्थिति में अधिक से अधिक लाभ फायदा मिलेगा। अभी रबी महाअभियान हेतु आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सिंपली हम तो यह समझते हैं कि किसी भी खेती के लिए वहाँ का जलवायु, वहाँ की मिट्टी, ये परम आवश्यक है कि किस प्रकार की है। अगर हम ठंडे प्रदेश का फसल यहाँ उगाएंगे तो नहीं उगेगा, तो इसलिए इन्वायरमेंट के अनुसार, जलवायु के अनुसार कौन सा फसल उपज करना चाहिए, इसके बारे में जो उपस्थित वैज्ञानिक हैं वो बताएंगे। उन चीजों को आप समझिए अच्छे से। अब फसल मिट्टी भी कहीं पर देखिए, कहीं पर लाल मिट्टी होती है, कहीं भूरी मिट्टी होती है, कहीं जलोढ़ मिट्टी होती है। तो हर एक मिट्टी की अलग अलग गुणवत्ता होती है और उसी के अनुरूप हमको फसल उपज करना चाहिए। रबी में ही किस मिट्टी के लिए कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी उसके बारे में बताया जाएगा। मिट्टी भी जो कहीं पर ढालदार होता है, किसी कुछ फसल के लिए अधिक जमाव वाले जल जमाव वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, कहीं पर कम जल जमाव वाले मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसका निर्धारण ढाल से होता है। ढाल जिस प्रकार का है उस प्रकार का हम फसल उपजेंगे। मिट्टी की क्वालिटी जिस प्रकार की है उस प्रकार का हम फसल उपज करेंगे। पर्यावरण जलवायु जिस प्रकार की है उस प्रकार का हम फसल उपज करेंगे। ये सारे चीजों के बारे में हमारे वैज्ञानिक बताएंगे। और साथ ही साथ अब देखिए, हम लोग मानव हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा के जन्म लेने के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? बच्चे का अच्छे से लालन पालन करते हैं और समय समय पर टीका देते हैं। तो यहाँ भी कहिए कि उसी प्रकार की चीजें हैं कि अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो, उसके लिए क्या क्या जैसे टीका पड़ता है। तो हम लोग जो है कृषि के क्षेत्र में भी कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसको जो है समय पर छिड़काव करने से उस रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फसल की बढ़ती है और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, तो अधिक उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी हमारी अधिक होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। तो इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब हम वैज्ञानिक खेती करेंगे, वैज्ञानिक कृषि करेंगे और जैविक खेती करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। इन सभी चीजों के बारे में
हमारे वैज्ञानिक के द्वारा विस्तृत रूप से बताया जाएगा। सभी कृषक भाइयों से अनुरोध होगा कि इन चीजों को अच्छे से आत्मसात करें। हम जानते हैं कि बहुत सारे कृषक प्रगतिशील कृषक हैं और उसमें बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन नया नया कुछ टेक्नोलॉजियाँ आती है, नया नया बीज आता है, नई नई दवाइयाँ आती है, उन चीजों के भी बारे में समय समय पर कृषकों को जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं चीजों के लिए आज रबी महाअभियान कार्यशाला आयोजन किया गया है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना